हेलो माय डियर लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं फिर से एक नया चैप्टर लेके और आज हमारे चैप्टर का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये है चैप्टर 6 ज्योग्राफी से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में। आपको तो पता ही है लिथोस्फीयर क्या होता है, लेकिन लिथोस्फीयर जैसे कि सॉइल पार्ट होता है, सॉइल पार्ट हमेशा सेम नहीं होता है। उसे ही डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बोला जाता है और कभी कभी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फ्लैट भी होते हैं या फिर रग्ड भी होते हैं। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द होल लिथोस्फीयर। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसे बहुत ही ऊंचा और हाईएस्ट पीक है ना, वैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे जगह फ्लैट होते हैं और इसी को लैंडफॉर्म्स बोले जाते हैं। जैसे लैंडफॉर्म्स कभी फ्लैट या फिर कभी हाई होता है और लैंडफॉर्म में हम रिवर्स को भी इंक्लूड करते हैं। आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, ये जो हमारा अर्थ है देखने में लगता है कि ये स्टिल बैठा है, लेकिन नहीं। जो फ्लैट एरियाज़ है वो और भी दबते जा रहे हैं और जो हिली एरियाज़ है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होके माउंटेन्स और बड़े हो रहे हैं। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में। वो है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट एग्जैक्टली कितना है। इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटूज़ है, प्लेन्स है, पेनिनसुला है, लेक्स और बहुत कुछ है। इन सबको मिला के हम इसे नाम देते हैं लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इन द कॉन्टिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। तो हमारा जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो बहुत मैटर करता है हमारे लैंड के रीबिल्ड में। हम जितना सॉइल इरोशन करेंगे उतना ही लैंड के ऊपर इफेक्ट होगा और ये अपना जो फॉर्म है वो धीरे धीरे चेंज करता रहेगा। और एक जो प्रोसेस है जो इफेक्ट करता है हमारे लैंडफॉर्म को वो है डिपोजिशन। तो इरोशन और डिपोजिशन की वजह से बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वाटर, रनिंग ऑफ वाटर, आइस एंड विंड। ये सब जब सॉइल के ऊपर से गुजरता है तब इरोशन माना जाता है। अभी हम एक एक करके सारे लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे लैंडफॉर्म को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स को। माउंटेन्स क्या है? जो बड़े बड़े चट्टान हमें देखने को मिलता है उसे माउंटेन्स बोला गया है। जैसे ज़्यादातर हिमालयज़ में, हमारे इंडिया का मैं बात कर रही हूँ, हमारे हिमालयज़ में बहुत सारे माउंटेन्स हमें देखने को मिलता है और माउंटेन्स हमेशा बहुत ब्यूटीफुल होता है। वो हमेशा अपने आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा ऊंचा और हाइट में बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बड़ा होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताओ, कभी कभी माउंटेन्स इतने हाई होते हैं कि वो क्लाउड को भी पार कर जाते हैं और इसी वजह से हमारे माउंटेन्स के पीक पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। कभी कभी माउंटेन्स के ऊपर कुछ कुछ रिवर्स या लेक्स भी मिलते हैं जो कि पूरा फ्रोज़न होता है, जो कि पूरा बर्फ़ से जमा होता है और उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। कुछ कुछ माउंटेन्स हमारे बड़े सीज या ओशंस के अंदर भी मौजूद है, जो कि हम देख नहीं पाते, लेकिन वो है ज़रूर, और वो शायद माउंट एवरेस्ट से भी दुगना बड़ा हो। माउंटेन्स का क्लाइमेट इतना ज़्यादा कोल्ड होने के कारण और वहाँ पे जैसे कोई भी प्लेन एरिया नहीं है, फार्मिंग के लिए भी वो प्लेस ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। देखिए आपके लिए एक पिक्चर दिया गया है बुक पे, वो है माउंट एवरेस्ट का पिक्चर। देखिए कितना सुंदर लगता है, जब सनशाइन उस माउंटेन में गिरता है तो पूरा गोल्डन कलर का दिखाई देता है। माउंटेन्स ना हमेशा एक ही लाइन में रहते हैं, वो कभी भी यहाँ पे एक वहाँ पे एक ऐसा नहीं होता। वो हमेशा एक लाइन में होने के कारण उसे रेंज बोला गया है। और कुछ कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं कि पैरेलल लाइंस में है, मतलब 2 टाइप के माउंटेन्स है लेकिन पैरेलली बहुत किलोमीटर्स तक बढ़ते ही जाते हैं। The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. माउंटेन्स हमेशा अपने हाइट से वेरी करते हैं। हर जगह का माउंटेन्स सेम हाइट का और सेम ब्रॉड नहीं होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। कल हम फिर से आएंगे हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू।